डाला था इंस्टाग्राम पे, तो लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आज बैठ के थोड़ा सा आंसर्स करते हैं। दिस रिंग लाइट एंड ये थोड़ी सी टूट गई है, बट इसको सेट करते हैं। आई ऑल्सो गॉट अ माइक एंड मेक श्योर करूंगी कि वो कनेक्ट करके, तो फिर लेट मी सी यू गाइस। ओके, सो आई डिड कनेक्टेड द माइक। आई होप कि अब आवाज़ अच्छी आ रही हो, पॉडकास्ट वाली फीलिंग आ रही हो। लेट मी चेक। Okay, I just checked and the voice quality is really good now. I'm so glad कि मैंने mic ले लिया। And let me get my phone जिसमें मेरे सारे questions लिखे हुए हैं, then I'll get back. आई डोंट नो कि मेरी चेयर ऑरेंज क्यों है, मतलब क्या सोच के मेरी स्टडी टेबल की चेयर ऑरेंज बनाई। डिस्कस अबाउट दिस अ बिट। देयर वाज वन क्वेश्चन दैट आस्क्ड अबाउट हाउ डिड आई एंड अप मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली मैंने यूट्यूब चैनल तो कब से बनाया हुआ है, बचपन से मेरा शौक था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा कंटेंट बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। इस 2018 से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं पेंटिंग वीडियोस डालती थी। अब वो वीडियोस ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है बिकॉज दे वर टू क्रिंज। ओके, मुझे क्रिंज लगती थी, हर इंसान को लगती हैं पुरानी वीडियोस अपनी क्रिंज। इट्स यूनिवर्सल आई थिंक। सो इस वजह से जो है ना, मैंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन मैं तब से डालती थी। गेस कुछ सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे यहाँ पर जिन्होंने वो वीडियोस देखी होंगी। आई यूज्ड टू पोस्ट लाइक वेरी लैंडस्केप वाली टाइप ऑफ वीडियोस एंड wait, I'm getting a call. Sorry guys, मम्मा की कॉल आ गई थी मेरी। एंड अब we can start. So what was I saying? Okay. Also I forgot to show you guys, एक मैं गई थी तो मैं केले लेकर आई हूँ। मेरे मम्मा पापा पीछे पड़े रहते हैं कि फ्रूट खाओ। आई हूँ तो अब हम बनानास खाएंगे, बनानास। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे? या सो बेसिकली मैं पहले डालती थी यूट्यूब पे वीडियोस लैंडस्केप पेंटिंग और इस सब की। बेसिकली वो जस्ट पेंटिंग कंटेंट। इसे इरादा नहीं था लाइक कि मैं ब्लॉग या फिर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूंगी या मैं व्लॉग्स बनाऊँ। तो मुझे शौक होता था पहले मैं ऐसा करूं, लेकिन मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे एंड मैं कर पाऊंगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा। यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना बंद कर दी। लेकिन एक दिन 2020 पे अब कोरोना वगैरह आ गया था, तो फिर हम घर में होते थे एंड पेंटिंग तो मैं हमेशा से ही करती आ रही हूँ। बहुत शौक था मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया जाएगा इन लाइक सोशल मीडिया। आई विल गेट कॉल्ड इन आर्ट काउंट से मेरी एग्जीबिशन लगेगी। आई एम सॉरी मैं पेंटिंग की ज़्यादा बात कर रही हूँ। मेन फोकस मेरा वही है, हमेशा से वही था। माई फोकस वॉज नेवर टू बी एन इन्फ्लुएंसर। पेंटिंग आप करते हो तो अब आपको कंटेंट भी बनाना पड़ता है। आपको बेसिकली बिजनेस कर रहे हो आप पेंटिंग का, तो आपको फिर कंटेंट भी बनाना पड़ता है, रील्स पे भी काम करना पड़ता है, मार्केटिंग, प्राइस सेट करना, के डीएम्स के जवाब देना, कस्टमर से डील करना। आपका खुद पर्सनल स्मॉल बिजनेस होता है तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बात करने को तो भी बहुत है, बट आई डोंट नो कि ये चीज़ सब कुछ एक वीडियो में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। क्वेश्चंस जो थे हमारे, यस, तो पेंटिंग की बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अबाउट माय पेंटिंग जर्नी एज वेल। तो मैं पेंटिंग ज़्यादा करने लगी थी, तो आई थॉट कि मैं मोटिवेशन कैसे लाऊं पेंट करने की। तो मेरा अकाउंट होना चाहिए जिसपे मुझे रेगुलरली पोस्ट करने का एक दिमाग में हो कि मैंने पोस्ट करना है। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी कंसिस्टेंट हो जाऊंगी पेंटिंग में, बिकॉज आई रियली वांटेड टू इम्प्रूव। जो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखी पेंटिंग, मैं से पेंटिंग नहीं सीखी। आई जस्ट टॉट माई सेल्फ। मैं शुरू से खुद ही करते आ रही हूँ एंड ऑनेस्टली पेंटिंग सीखने के लिए आपको खुद करनी पड़ती है, तब आती है आपको। इट्स अ प्रैक्टिकल स्किल। अगर आप करते जाओगे तो आपको समझ आएगी कैसे करनी है, क्या करना है, कौन सी टेक्निक्स करनी है। आप करोगे तो आपको समझ आएगी। चाहती थी कि मैं जितनी प्रैक्टिस हो सके मुझसे वो मैं खुद करूँ एंड द ओनली मोटिवेशन आई हैड टू पेंट वाज माय अकाउंट बनाया। फिर मुझे इनिशियली नहीं पता था कि ये बिजनेस अकाउंट हो जाएगा मेरा। मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया एंड जो है वो फिर फॉलोवर्स आए एंड अभी तो आई एम स्टक इन 5000 फॉलोवर्स। इससे यहाँ तक आने के लिए भी बहुत स्ट्रगल, बहुत लंबी जर्नी है मेरी। बिकॉज अब कितने साल हो गए, चार ऑलमोस्ट 3.5 year, बिकॉज 2020 में बनाया था एंड इट वाज नॉट इजी, बट आई जस्ट लव एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट बिकॉज this account in on my Instagram about my painting, it just motivated me so much to paint and मैं कभी भी इतना पेंट नहीं करती अगर मैंने ये अकाउंट नहीं बनाया होता। फिर आई स्टार्टेड डूइंग डेली पेंटिंग एंड जब आपको बाहर से एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही होती है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो पता मोटिवेशन आती है पेंट करने की। तो इस वजह से मैं फिर पेंटिंग ज़्यादा करना स्टार्ट हो गया। मैंने ज़्यादा पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी करनी। देन फिर आई सॉ माई इम्प्रूवमेंट, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी मेरे स्किल्स में, टेक्निक्स में। मैंने बहुत नई चीज़ें ट्राई की, पोरिंग आर्ट, एक्रेलिक पेंटिंग, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स, बिकॉज़ मेरे पास फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। आई गॉट माय फर्स्ट ऑर्डर, आई वाज सो हैप्पी दैट डे। आई वाज लाइक गाइस, आई गॉट माय ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। पहले तो इनिशियली मुझे नहीं समझ आता था कि कैसे चलता है बिजनेस, मतलब आप एक चीज़ डिलीवर कैसे करवाते हो, चार्जेस कैसे इंक्लूड करते हो, प्राइसिंग कैसे करते हो।
आई नो अब जाके थोड़ा स्टूपिड लगता होगा कि ये नहीं पता कि कैसे डिलीवर होता है ऑब्वियसली, उस टाइम मुझे नहीं पता था इतना, एंड इट्स ओके टू जस्ट एक्सेप्ट इफ यू डोंट नो सम थिंग्स, बिकॉज़ एक पॉइंट पे हर कोई होता है जिसको एक चीज़ नहीं पता होती। आई वाज़ आल्सो एट वन पॉइंट जहाँ पे मुझे नहीं पता था, अब मुझे तो आई फील लाइक कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता हो। मैंने डिस्कस फ्रॉम स्क्रैच कि मैंने क्या किया, कैसे किया। आप अपनी पेंटिंग सेल करते हो एंड अगर आप सिटी टू सिटी डिलीवर करना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर ही, तो आप कोरियर करते हो। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे लेपर्ड्स हो गया, वहाँ पे आपका अकाउंट बनाएँगे वो आपका जाके वेट पैकेज अपना कस्टमर डिटेल्स सब कुछ कराना पड़ता है, वो आपको गाइड थ्रू कर देंगे। यू जस्ट नीड टू गो टू अ कोरियर शॉप, दैट्स इट। पेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर गया, सेकंड ऑर्डर गया एंड देन आई गॉट मोर ऑर्डर्स। मेरे काफ़ी ऑर्डर्स आ गए थे फिर मेरे, ज़्यादातर मेरे आते थे कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स। मैं फिर आई जस्ट वर्कड रियली हार्ड ऑन माय कंटेंट, बहुत शौक चढ़ गया था रील्स बनाने का, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस करने का। मैंने बहुत मेहनत की अपने कंटेंट पे, मुझे उसका रिज़ल्ट दिखता आता हूँ रिज़ल्ट यहाँ पर रह के मेरी उर्दू थोड़ी-सी स्लो हो गई है बिकॉज़ यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। थोड़ा-सा मैं अटक जाती हूँ बोलते-बोलते हुए। पता नहीं मुझे बोलने की इतनी आदत रही भी नहीं है गाइज़, पता नहीं मैं बोलना इतना कम कर दिया मैंने। मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हूँ, लोगों के साथ बैठी होती हूँ, मैं चुप करके सबको सुनती रहती हूँ। बोलती हूँ अब कैमरे के आगे बैठ के मैं बक-बक करती रहूँगी, बट विद लाइक पीपल लाइक मैं सोशल नहीं हो पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। कभी-कभी ऐसा होता है आप फ्रेंड्स में बैठे होते हो तो आपको ऐसा लगता है आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो फिर काफ़ी हर्ट होता है कि सुनी नहीं जा रही है, तो इसीलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, आई नो। अब थोड़ा-सा बेटर हो रहा है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली होना पड़ता है सोशल। सी आई एम इम्प्रूविंग, ओके। खैर मैं अपने व्लॉग्स में भी जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू ज़्यादा बोलूँ। मसला ये है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऑब्वियसली मेरे यहाँ के जो दोस्त हैं वो भी देखते हैं, तो उनको उर्दू आती नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं फिर अपने व्लॉग्स टोटल इंग्लिश में कैसे करूँ, बिकॉज़ यहाँ पे भी इंग्लिश बोलूँ, फिर व्लॉग्स में भी इंग्लिश बोल-बोल के थक गई हूँ मैं यार। मैं अपनी भी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। उर्दू इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर एम्बैरेस्ड टू टॉक इन उर्दू। वो लोग जो फेक एक्सेंट बना के इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, स्पेशली पीपल हू टॉक लाइक दिस, ओके? लेट मी मिमिक देम। Are you serious? Oh, shut up. You're joking, right? Oh my god, that's like so fake. मेरा दिमाग पक जाता है ऐसे लोगों से, बल्कि सीधा बात कर लो। व्हाई डू यू हैव टू ड्रैग एवरी सिंगल वर्ड सो मच? एंड चलो जिनका एक्सेंट नेचुरली ऐसा होता है तो उनका समझ आता है, बट लोग फेक बनाते हैं ना, उसे दिख जाता है, पता चल जाता है। तो स्टॉप डूइंग दैट गाइस। लाइक अगर नहीं आता तो क्यों फेक एक्सेंट बनाना है? जो आपका है उसमें ही बात कर लो। अभी देख लो इंडियंस भी अपने एक्सेंट को प्राउडली जो है वो प्रेफर करते हैं। वो या आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानी पीपल आर सो इनसिक्योर अबाउट देयर ओन लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा इंग्लिश कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान में। अभी तक गोरे छोड़ के चले गए पाकिस्तान, लेकिन उनका इफ़ेक्ट अभी तक गया नहीं है। हम मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या बात कर रहे थे हम फिर से? तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी भूल जाती है कि मैं क्या बात कर रही थी। या गाइस, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने बाहर जाऊँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं बाहर अब्रॉड पढ़ने जाऊँ। मेरा आई डिड नॉट हैव अ ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑनेस्टली। आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हू इज़ लाइक लिव इन द मोमेंट। अब इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि मैं 5-6 दिन बाद का क्या करूँगी। honestly आई जस्ट वेंट विद द फ्लो विद माय लाइफ एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज़ कुछ वर्कआउट हो जाता है। मलेशिया पढ़ने जाऊँगी। लोग पूछते हैं मेरी कौन-सी यूनिवर्सिटी है? मेरी यूनिवर्सिटी नॉटिंघम है। इट्स अ यूके यूनिवर्सिटी। आपको मलेशिया में रहकर यूके की डिग्री मिलती है। तो यूके में भी आप पढ़ सकते हो, बट आई प्रेफर टू स्टे इन मलेशिया बिकॉज़ एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर हलाल खाना मिलना एंड यहाँ पे रहना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ऑनेस्टली यूके की सर्दी से मैं घबराती हूँ बिकॉज़ मेरा थोड़ा-सा मसला है कि मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत मुझे ना ऑफ लगता है, मैं कोल्ड वेदर में बहुत सुस्त हो जाती हूँ। बट इससे पहले भी एक कहानी है कि कैसे मैंने अप्लाई किया। सब कुछ मैंने खुद ही किया था गाइस, खुद ही यूनिवर्सिटी में आई हूँ, वीज़ा सब। आई डिड नॉट हैव अ कंसल्टेंट। मैं जिस स्कूल में पढ़ती उधर के जो करियर एडवाइज़र थे उनके पास मैं गई, बट मुझे सजेस्ट किया कि आप यूकेएस पे अप्लाई करो ना। ये वे टू अप्लाई टू 5 यूनिवर्सिटीज़। एक जगह आप अप्लाई करते हो, 5 यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो एंड फिर उधर से आपको ऑफ़र आती हैं, तो फिर आपका आगे प्रोसेस होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यूके में अप्लाई कर दो। अब मैंने बोला सही है, बट आई डोंट नो व्हाई दे डोंट सी अदर कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, मलेशिया, इस सब का कोई इतना बोलता नहीं है। सब बोलते हैं यूएस। अप्लाई कर दिया यूके के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़, उनमें से 3 में से एक्सेप्टेंस आ गई थी मेरी। मैं सोचती रही कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, वाइब नहीं आ रही थी, किधर जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। बट मैंने तो बस अप्लाई कर दिया था, अभी पेरेंट्स से बात भी नहीं की थी। आई एम द ओनली चाइल्ड, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे उनको मनाने का भी एक अलग प्रोसेस था। आई थॉट कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा रही बिकॉज़ यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स
जब आपको स्पेशली पता ही नहीं हो कि कैसे करना है, क्या करना है। अब्रॉड के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डॉक्यूमेंट्स सब कुछ देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला छोड़ो, आई विल जस्ट स्टडी इन कराची बहरिया यूनिवर्सिटी बिकॉज़ साइकोलॉजी मेरा मेन था, कि वो इस वजह से मैंने बोला कि मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँगी। लेकिन फिर मुझे अजीब-सी गट फीलिंग आ रही थी कि आई डोंट बिलॉन्ग देयर डूइंग माय रिसर्च। मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी इस चीज़ के लिए। सब कुछ खुद से करना वाज़ वेरी डिफिकल्ट गाइज़, लाइक कुछ करना ये सब पे मैं तो बहुत सुस्ती। फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए थे, सीआईज़ भी हो गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था अप्लाई करने के लिए। फिर अपने करियर एडवाइज़र्स के पास गई वापस, दे वर लाइक नॉट हेल्पफुल एट ऑल। मैंने बोला कि मुझे बाहर अब्रॉड पढ़ना है, तो कैन यू गाइज़ सजेस्ट मी सम यूनिवर्सिटीज़? दे वरंट हेल्पफुल एट ऑल, लाइक ट्रस्ट मी। दे वर लाइक कि आपने तो बहुत देर कर दिया, आप अब बाहर जाने का ख्वाब छोड़ दें, कि ऑफ़र आने में भी टाइम लगेगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब आप बाहर जाने का छोड़ दें, हम आपको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देते हैं, आप उधर चले जाएँ। मैं उनसे बात करके आई तो आई फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड एंड यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना भी लेट नहीं हुआ है अब कि दे आर टॉकिंग लाइक दिस। मैं खुद से रिसर्च करती हूँ अपनी। फिर आई फाइनली गॉट द एनर्जी टू गो एंड जस्ट रिसर्च माई सेल्फ। रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज दिखी थी, बट मुझे मलेशियन मलेशियन यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट करी बिकॉज आई केम टू मलेशिया इन 2018 आई गेस, एंड ऐसी कराची वाली वाइब आ रही थी इधर जब मैं आई थी कोलमपुर में। नहीं लग रहा था कि मैं कोई बहुत बाहर दूर कंट्री आई हुई हूँ, कि एज़ अ गुड कंट्री तो मैं उधर की यूनिवर्सिटीज़ देखती हूँ। तो फिर पाकिस्तान की मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था और ना मैंने आज तक कभी करा है। इट्स सो वियर्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली पीपल सेफ साइड पे रहने के लिए वो अप्लाई तो करते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने नहीं किया अप्लाई एंड आई वाज़ लाइक कि मैं सीधा बाहर जाना है तो मैं बाहर ही अप्लाई करूँगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बाहर अप्लाई करना इज़ मच ईज़ियर एप्लीकेशन के हिसाब से, बिकॉज़ देन अगर आपने ओए लेवल किया तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ फिर आपको वो इक्विवेलेंसी निकलवानी पड़ती है आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इक्वल करते हैं वो कुछ, तो उसमें आने में टाइम लगता है। मेरे रिज़ल्ट्स आए नहीं थे ए लेवल्स के एंड दे वांटेड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ वांटेड इक्विवेलेंसी। फिर इक्विवेलेंसी के लिए हर यूनिवर्सिटी को पर्सनली ईमेल करके बताना पड़ता भाई कि मेरे ए लेवल के भी रिजल्ट नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सीन था पाकिस्तान में, मुझे बहुत ऑफ सीन लग रहा था अप्लाई करने का एंड दैट मोटिवेटेड मी टू अप्लाई आउटसाइड। फिर मेरे नज़र में ये यूनिवर्सिटी आई नॉटिंघम की। आई फेल्ट कि मैं इधर ही बिलोंग करती हूँ। दिस वाज़ द यूनिवर्सिटी आई वाज़ लुकिंग फॉर फ्रॉम फॉरएवर। यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट था जो मैंने देखा, यहाँ दे हैव देयर ओन पर्सनल लेक, दे हैव डक्स, दे हैव एनिमल्स अराउंड, दे हैव कैट्स एंड दिस इज़ अ प्रिटी यूनिवर्सिटी। आपको ऐसा लगता है आप फॉरेस्ट के बीच में रह रहे हो। आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज़ अ वेरी नेचर टाइप ऑफ पर्सन, लाइक ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर टू गो टू सिटी वाली जगह भी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए आई थॉट कि ये ज़्यादा अच्छी है बिकॉज़ मेरे लिए आई जस्ट लव ग्रीनरी वाला एरिया एंड इट्स सो ग्रीन ओवर हियर। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है आप जंगल के बीच में रह रहे हो। मैंने देखी एंड आई वाज़ लाइक आई डोंट इवन केयर अबाउट द कोर्स और एनीथिंग, आई एम गोइंग हियर बिकॉज़ दिस इज़ इट। मुझे फीलिंग आ गई है इधर। आई जस्ट ट्रस्ट माय गट फीलिंग्स अ लॉट गाइस। मुझे जहाँ पे गट फीलिंग आ रही थी मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं किया। नॉटिंघम देखी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आई कि दिस इज़ इट, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी आई वाज़ लुकिंग फॉर। मैं इनिशियली अप्लाई कर दिया एंड मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने नॉटिंघम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में देखा, उसकी पिक्चर्स देखी, तो आई वाज़ लाइक वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी बन गई। उसके बाद फिर मैं रोज़ दिन रात दुआएँ करती रही कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे ऑफ़र मिल जाए बिकॉज़ इधर एडमिशन होना इट्स नॉट ईज़ी। आपके अच्छे ग्रेड्स होते हैं तो ही आप आ सकते हो। मेरे ग्रेड्स सही थे, बट बस मुझे ये डर था कि मैं इतने एंड टाइम पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मुझे ऑफ़र मिलेगी या नहीं। तो फिर आई गॉट लाइक 2 दिन बाद ही आई गॉट माय ऑफ़र एंड आई वाज़ लाइक सो हैप्पी दैट डे। आई वाज़ लाइक वाओ! लाइक I actually got the offer. Then I told my parents and they were happy, but they were like, "So this is it? Like तुम सच में जाने का सोच रही हो?" अभी तक उनको लग रहा था कि आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड, कि भाई ये मजाक नहीं कर रही है, तो सीरियस हो गई है। फिर मुझे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, इसलिए उनके लिए भी मुश्किल होता है एंड अपने माँ बाप को छोड़ के आने का गिल्ट भी एक होता है। Obviously, I'm doing this to make them also proud. Like, I just wanted to, be by myself for some time because घर पे रह के आपको ऑनेस्टली नहीं समझ आता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर खुद काम कैसे करने पड़ते हैं। जब आप बाहर आते हो ना तो फिर आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो होल पॉइंट ऑफ मूविंग अब्रॉड वाज़ जस्ट टू लर्न हाउ टू बी बाय माई सेल्फ। तो बस फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं जा रही हूँ, तो बस मैं जा रही हूँ। सारे ख़ानदान वालों की बातें वग़ैरह सब सुननी पड़ती हैं बिकॉज़ पाकिस्तान में लड़कियों का अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता है। बहुत सारे असम्पशन्स होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। तो येस, उसके बाद मेरी ऑफ़र जो आई थी मेरे ग्रेड्स पे डिपेंड करती थी जो कि आने वाले थे। तो बस फिर मैं दुआ करती रही कि मेरे रिज़ल्ट अच्छा आ जाए बिकॉज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है कि नहीं होता है वो मेरे ग्रेड्स पे डिपेंड करता था। रिज़ल्ट आए तो आई वाज़ सो स्केयर्ड दैट डे कि एक्चुअली बीबीसी अनकंडीशनल ऑफ़र में था कि मेरे ग्रेड्स जो हैं वो बीबीसी हो एटलीस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रेड्स उससे भी अच्छे थे। सो आई वाज़ लाइक यू नो व्हाट, दैट्स इट।
आई हैव टू एक्सेप्ट कि अब मेरा फाइनली हो गया। कंडीशनल ऑफर अनकंडीशनल बन गई है। फिर वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड ऑनेस्टली जो अप्लाई करने का प्रोसेस था सब कुछ खुद से करना वाज सो हार्ड बिकॉज आई हैड नो वन टू टेक हेल्प। को प्रोफेशनल को एडवाइज़र या मैं किसी स्पेशल कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं गई थी ये सब करने के लिए। एंड वीज़े के लिए भी मैंने खुद से अप्लाई किया एंड देन पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे, सब कुछ करा विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट सब कुछ हो गया। एंड देन फिर सितंबर में इट वाज फाइनली टाइम कि मैं मूव आउट कर रही हूँ। आई वाज इन डिनायल, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये एक्चुअली में हो रहा है। जो लड़की जिसको अकेले जाने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अब वो अकेले जा रही है एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे लिटरली उसका कोई नहीं रहता है। लाइक मेरे कोई खानदान वाला इधर नहीं रहता है, नो फ्रेंड्स नो वन। बट आई वाज लाइक व्हाट, दिस इज व्हाट यू ऑलवेज वांटेड लाइबा, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये हो गया है। तो फिर मेरे पेरेंट्स साथ आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए कुछ दिन के लिए मलेशिया। दे लेफ्ट एंड जब मेरे पेरेंट्स गए हैं तो फिर दैट हिट मी दैट आई एम ऑल ऑन माय ओन नाउ। फिर खुद से मेडिकल टेस्ट करवाने गए बिकॉज आप जब यहाँ पे आते हो आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं सब कुछ से। ब्लड टेस्ट करवाने गई पहली बार तो मुझे पता चला कि अब तो कोई हाथ पकड़, अब तो खुद ही का हाथ पकड़ना पड़ेगा, खुद ही खाना पकाना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आई जस्ट लव एवरी पार्ट ऑफ इट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ना, मैं जो है ना इस चीज़ को लेके रोती हूँ। मतलब सही है खुद के काम करने पड़ते हैं बट मुझे मज़ा आता है यार। लाइक इट्स गुड टू डू योर ओन थिंग्स। आपको खुद से रहना आता है, आपको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चलती है, आपको पता चलता है कि आप दुनिया में सिर्फ आप ही हो अपने लिए और इसलिए आपके लिए कोई नहीं आता है, कोई भी आपके साथ नहीं रहता है। इट्स जस्ट यू ऑल ऑन योर ओन इन द एंड। खुद के साथ अपनी कंपनी इंजॉय करना, ये चीज़ सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नाउ आई एम इन सेकेंड सेमेस्टर। यहाँ पर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, एक ऑटम सेमेस्टर होता है, एक स्प्रिंग सेमेस्टर होता है। तो ऑटम में आपके कुछ अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग क्लासेस होती हैं, स्प्रिंग में अलग क्लासेस होती हैं, कुछ फुल ईयर वाली क्लासेस भी होती हैं। तो बस मैं ले रही हूँ, मेरा मेजर साइकोलॉजी है एंड या इट्स अ 3 ईयर कोर्स। 3 साल का कोर्स होता है, इधर पाकिस्तान में होते तो 4 साल का होता है। तो ये भी एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे रहने की कि यहाँ पे आपकी 3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जबकि पाकिस्तान में आपको 4 साल लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 साल भी बच रहा है तो दैट आई कैन टेक आउट दैट ईयर टू वर्क, लाइक एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए वो अच्छा टाइम बच गया इधर। गाइस तो बस दैट वाज इट एंड दैट वाज ऑल माय स्टोरी अबाउट हाउ आई अप्लाइड, हाउ आई गॉट हियर। आई होप कि यू गाइस enjoyed my story and yeah, it's my first time just sitting in front of camera and posting it online. Like you guys better be nice about it, especially got this mic to make this video ताकि आवाज़ क्वालिटी सही हो जाए। आप कंटेंट बनाते हो ना तो आपकी क्वालिटी अच्छा होना इज़ अ वेरी क्रूशल। मैं यहाँ पे रह रही हूँ एंड मुझे पढ़ाई भी सीखनी पड़ी है। पाकिस्तान में आपको कंप्यूटर पे काम करना क्यों नहीं सिखाते हैं, लैपटॉप पे वर्ड यूज़ करना और ऐसे डॉक्यूमेंट्स करना क्यों नहीं सिखाया जाता हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, ए लेवल्स में, कहीं पे कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे आके मुझे पता चला, मेरा लैपटॉप था भी तो मैं उस पर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती थी। मुझे नहीं पता था कि लैपटॉप पे इतने सारे काम करने पड़ते हैं। व्हाट वाज चैट जीपीटी, व्हाट वाज वर्ड, व्हाट वाज एक्सेल, ये सब यूज़ करना ना हमें कोई कोर्स कराया गया ना हमें किया गया है कि कैसे किया जाता है। तो ऑनेस्टली आई एम रियली मैड कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। मैंडेटरी होना चाहिए ये करना बिकॉज़ जब ये पूरा टेक्नोलॉजी का काम करना पड़ रहा है ना टेक्नोलॉजी के साथ, तो बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे बिकॉज़ आई एम अ वेरी टेक्नोलॉजी इलिटरेट पर्सन। मुझे नहीं समझ आती कि लैपटॉप में क्या कैसे करना है। मुझे बिल्कुल नहीं आती थी और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सारे असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। इस वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी अपने असाइनमेंट्स के साथ ये करने में वो करने में। फिर मैंने यूट्यूब वीडियो से सीखा, यूट्यूब वीडियो से देखा, तो अब थोड़ा बहुत जाके आया है। अभी भी आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बट अब जाके थोड़ा बहुत आया यहाँ पे पढ़ने में कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक हम पीछे ही बैठे हुए हैं थोड़े। खैर अब बाहर रह के पाकिस्तान की कदर भी आती है तो आई ऑनेस्टली मिस इट सो मच। रमज़ान है तो रमज़ान में ज़्यादा फील होता है स्पेशली माई कैट्स, आई मिस माई कैट सो मच। मुझे अपनी बिल्लियाँ इतनी आ जाती हैं लेकिन यहाँ पे कैंपस में काफ़ी बिल्लियाँ हैं, डाल के उनको प्यार शेयर करके थोड़ा सा कैट सिकनेस तो कम हो जाती है। लेकिन होम सिकनेस इन रमज़ान इज़ वेरी रियल गाइज। आपको अकेले बैठ के सहरी इफ्तारी करनी पड़ती है जब तो पता चलता है कि ओके इट्स नॉट दैट ईजी। आज के व्लॉग में इतना ही बात करती हूँ बिकॉज बहुत लंबी हो गई है। आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज व्लॉग एंड दिस Q&A सेशन। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी। मेक श्योर यू गाइज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड also one other thing was that कि this that channel that I made is not because of earning money.
माय मेन गोल इज़ नॉट कि मैं भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ा के तो पैसे आएँ डॉलर्स में, या उस चीज़ का मुझे बस ये है कि आई नीड टू डॉक्यूमेंट माय होल जर्नी, बाहर क्या करती थी, कैसे करती थी, सब कुछ मुझे अपना डॉक्यूमेंट करना है। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि मुझे मोटिवेशन रहे कि मैं व्लॉग बना सकूँ एंड आगे जाके मैं देख सकूँ कि मैं यहाँ ऐसे रहती थी, ऐसे स्ट्रगल किया। सो या दैट वाज़ माय पॉइंट about making this channel. Enjoy today's vlog, and if you guys did, make sure you guys like, subscribe and comment, and I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.